को कंटिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद देखिए एक प्रोब को यहाँ पर रखना है, दूसरा प्रोब को यहाँ पर रखना है। देखिए एक प्रोब को हम कार्बन के फर्स्ट पिन यानी कि फर्स्ट कार्बन पर रखें और सेकेंड कार्बन पर हम दूसरा प्रोब पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 13.2 ओम का रीडिंग हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये हमारा कार्बन ख़राब होता तो यहाँ पर हमको कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा भी बीप का साउंड सुनने को नहीं मिलता। मतलब इससे ये हम श्योर हो गए कि ये हमारा कार्बन प्रॉपर सही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो देखिए आज हमारे पास एक पिजन का 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें कस्टमर का कहना ये है, ये मिक्सर कभी खुद से चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। कस्टमर का कंप्लेन ये है। अब चलिए, ऐसा केस में ज़्यादातर कार्बन ख़राब होता है, लेकिन इसका कार्बन सही है। अब कार्बन कैसे सही है, हम इस चीज़ को किस तरीके से चेक किए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर कभी भी मिक्सर का कार्बन ख़राब होगा तो देखिए ये कपलर फ्री घूमता है, एक बार घुमाने पर कम से कम 2 या 3 बार घूम जाएगा, लेकिन ये एक बार घुमाने पर वहीं रुक जा रहा है। देखिए एक बार घुमाने पर ये वहीं रुक जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका कार्बन सही है। तो ये तो हम श्योर हो गए, हम अपने अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं कि इसका कार्बन नहीं ख़राब होगा। अब चलिए सबसे पहले हम इसको चलाकर और आपको प्रॉब्लम से मिला देते हैं। देखिए हम इसको चालू करते हैं। देखिए फिलहाल ये हमारा मिक्सर अभी चल रहा है। देखिए फिलहाल ये हमारा अभी मिक्सर चल रहा है, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें कस्टमर का कहना ये है, ये अब खुद से बंद होता है और खुद से चालू होता है। देखिए ये हमारा मिक्सर चालू हो गया। देखिए हम इसका मेन लीड को पहले से ही लगा रखे थे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। देखिए ये मिक्सर फिर से खुद से बंद हो गया और देखिए ये फिर से खुद से चालू हो गया। देखिए हमारा हम इसमें मेन लाइन दिए हैं और खुद से ये मिक्सर हमारा चालू हो गया। देखिए फिर से चालू हो गया। तो ये फिर से चालू हो गया। हम इसमें कोई भी बंद और चालू नहीं किए। देखिए ये फिर से बंद हो गया और जबकि हमारा इसमें मेन लाइन भी लगाया गया है। और देखिए फिर से हम इसको चालू करते हैं। देखिए चालू करते हैं, क्या हो सकता है, क्या ये हमको क्या ये चालू होगा या फिर चालू नहीं होगा। तो देखिए ये फिर से हमारा मिक्सर ग्राइंडर चालू हो गया। इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है, ये खुद से चलने लगता है और खुद से बंद हो जाता है। अब ऐसा प्रॉब्लम कहाँ से आता है, किस तरीक़ा से आता है, किस तरीक़ा से इस चीज़ को ठीक किया जाता है, A to Z हम आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बताते हैं। सबसे पहले तो अब हम इसको बंद कर लेते हैं। देखिए ये फिर से बंद हो गया। अब हम इसको परमानेंट बंद कर लेते हैं। अब चलिए इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना होगा। इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमको सारा का सारा इसका ढक्कन को खोल लेना है और सबसे पहले हम इसका मेन लाइन को निकाल लेते हैं। इसका मेन लाइन को हम इसलिए लगा रखे थे ताकि हम आपका ज़्यादा टाइम ना ले सके। अब चलिए इसमें सारा का सारा हम पेज को सबसे पहले खोल लेते हैं। पेज खोलने के बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। देखिए ऐसा प्रॉब्लम अगर नए लोग के पास जाएगा तो वो थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर इस चीज़ को हम किस तरीके से रिपेयर करें, क्या खराबी हुआ होगा जो ऐसा केस हमको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आपको आज की इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो देखिए हम इसका ये बैक ढक्कन को खोल लिए हैं। अब बैक ढक्कन खोलने के बाद फिर से हम आपको एक बार चालू करके दिखाते हैं क्या इसका प्रॉब्लम रहता है या फिर नहीं। देखिए अभी हमारा मिक्सर फिर से चल रहा है। ये हमारा वही मिक्सर है जो कि कभी कभी खुद से चल रहा था, कभी कभी बंद हो जाता है। देखिए ये फिर से बंद हो गया, फिर से शायद चालू हो जाएगा। देखिए ये फिर से चालू भी हो गया, जबकि ना ही हम इसको ऑन कर रहे हैं ना ही इसको हम ऑफ कर रहे हैं। ये खुद से ऑफ हो रहा है और खुद से ऑन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा अब इस चीज़ को समझाते हैं हम आपको। देखिए अब हम इसमें से सप्लाई को हम निकाल दिए। अब सप्लाई निकालने के बाद सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भैया हो सकता है इसका कार्बन ख़राब होगा। तो देखिए हम आपको सबसे पहले इसका कार्बन दिखा देते हैं, इसका कार्बन का कंडीशन कैसा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये इस साइड से कार्बन पूरा लगा हुआ है, पूरी तरीके से लगा हुआ है और इस साइड से भी हमारा कार्बन पूरा तरीके से लगा हुआ है, मतलब इसका कार्बन नया है। अब चलिए कुछ लोग अगर नए होंगे तो उनको नहीं पता होगा कार्बन किस तरीके से चेक किया जाता है। तो देखिए अगर आप जान लें, अगर आपका कार्बन सही होगा, अगर आपका कार्बन सही होगा, इधर का भी कार्बन और इधर का भी कार्बन सही होगा, तो यहाँ से यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ जाएगा। तो देखिए हम अपना मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखते हैं। देखिए हमारा मीटर को हम अपना कंटिन्यूटी रेंज पर रख दिया। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद देखिए एक प्रोब को यहाँ पर रखना है, दूसरा प्रोब को यहाँ पर रखना है। देखिए एक प्रोब को हम कार्बन के फर्स्ट पिन यानी कि फर्स्ट कार्बन पर रखें और सेकेंड कार्बन पर हम दूसरा प्रोब पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 13.2 ओम का रीडिंग हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये हमारा कार्बन ख़राब होता तो यहाँ पर हमको कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा भी बीप का साउंड सुनने को नहीं मिलता। मतलब इससे ये हम श्योर हो गए कि ये हमारा कार्बन प्रॉपर सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये है कि मिक्सर आपका चल रहा है, चलते चलते रुक जा रहा है, तो उस केस में आपका कार्बन ख़राब होता है। लेकिन इस केस में इसका कार्बन भी सही है। अब कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि हो सकता है भैया इसका तार खराब हो। तो चलिए अब हम आपको इसका वायर भी चेक करा देते हैं एक बार लगे हाथ। देखिए हमारा मीटर कंटिन्यूटी रेंज पर अभी भी है। देखिए एक प्रोब को देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया। हम थोड़ा सा इसका एक एक वायर को
ओपन कर लेते हैं। देखिए एक प्रोब को यहाँ पर रखते हैं मेन लीड की स्पिन पर, दूसरा प्रोब को यहाँ पर रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 2 ओम का रीडिंग देखने को मिल रहा है जो कि प्रॉपर सही है, मतलब एक वायर हमारा सही है। दूसरा वायर को हम चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा वायर भी हमारा प्रॉपर सही है। देखिए दूसरा वायर भी हमारा प्रॉपर सही है। अगर हमारा वायर ख़राब होता फिर भी हमको यहाँ पर कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलता। देखिए फिर से हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारा वायर सही है। अब आखिर क्या ख़राब है? यहाँ पर हमारा वायर सही है, वायर सही है, कार्बन सही है, जो कि मोस्टली ख़राब होता है। किसी किसी केस में स्विच भी ख़राब होता है। फिलहाल इसका स्विच हमको देखने में सही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है इसका स्विच भी ख़राब हो। अब मान लीजिए स्विच ख़राब हो तो उसको किस केस में आप चेक कीजिएगा, किस तरीक़े से चेक कीजिएगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हो सकता है भैया इसका फील्ड भी ख़राब होगा, तो हो सकता है फील्ड ख़राब होगा। और सब चीज़ का चेक करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। देखिए इस टाइप के केस में सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करना है, क्या इसका स्विच तो नहीं ख़राब है, क्या इसका ओवरलोड तो नहीं ख़राब है, क्या इसका फील्ड तो नहीं ख़राब है। इसमें कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकता है। फिलहाल हमारा वायर सही है, कार्बन सही है, हम 2 चीज़ को चेक कर लिए। अब इसमें क्या बच गया? इसमें हमारा बच गया फील्ड, स्विच और ये हो गया हमारा ओवरलोड। तो अब हम चलिए, अब हम सीरीज से आपको सीधा चेक करने का तरीका बताते हैं। फिलहाल देखिए हम इसका फील्ड को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि फील्ड रेयर केस में, इस टाइप के केस में फील्ड रेयर केस में ख़राब होता है और फील्ड ख़राब नहीं होता है। कभी कभी कुछ केस में हम देखे हैं कि यहाँ पर ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट पर जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण वहाँ पर स्पार्किंग होता है, कभी कभी शॉर्ट जाता है, तो उसके कारण हमारा मिक्सर चलने लगता है। और कभी कभी वहाँ पर स्पार्किंग होने के कारण वहाँ जो ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट हट जाता है। उस केस में मिक्सर कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को मिला है, लेकिन वो ऐसा केस कभी बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। देखिए मीटर को आपको एसी रेंज पर रख लेना है। मीटर को एसी रेंज पर रखने के बाद आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है कि यहाँ पर जब हमारा मिक्सर बंद हो रहा है, यानी कि जब हमारा मिक्सर चल रहा है, उस केस में ये थर्मोस्टेट लाइन आउट कर रहा है या फिर नहीं। और जिस केस में ये हमारा मिक्सर बंद हो रहा है उस केस में हमारा ये थर्मोस्टेट लाइन दे रहा है या फिर बंद कर रहा है। चलिए इस चीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट सही हुआ तो हम इसके आगे स्विच को चेक करेंगे। अगर ये हमारा स्विच भी सही हुआ तो हम इसका फील्ड को चेक करेंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। हो सकता है अगर इसका वायर ख़राब हो तो जब ये मिक्सर चल रहा होगा तो यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिलेगा, और जब हमारा मिक्सर बंद हो जाएगा तो हो सकता है ये हमारा मेन वायर पर सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ से हमारा ये मेन लीड का ये हो गया हमारा प्लस पिन और ये हो गया हमारा माइनस पिन। तो देखिए हम मेन लीड के प्लस पिन और माइनस पिन पर सबसे पहले सप्लाई देकर देखेंगे, चालू कंडीशन में भी और बंद कंडीशन में भी। देखिए यहाँ पर हमारा सप्लाई बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा अभी मिक्सर बंद भी हो गया, फिर भी यहाँ पर हमारा सप्लाई बन रहा है। देखिए 137 138 वोल्टेज बन रहा है। मिक्सर हमारा बंद हो गया, उस केस में भी यहाँ पर हमको 137 138 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। मतलब कि इससे ये पता चला कि यहाँ पर ये हमारा जो मेन लीड है, मेन लीड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मेन लीड ख़राब होता तो इस केस में यहाँ पर हमारा सप्लाई नहीं आता, क्योंकि अभी हमारा मिक्सर बंद हो गया है। अब चलिए इसके बाद देखिए अभी हमारा मिक्सर चालू हो गया, अभी भी हमको यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रहा है। अब देखिए मिक्सर हमारा बंद हो गया। अब इसके आउटपुट पिन पर हम एक बार वोल्टेज को चेक करते हैं, क्या यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखिए जैसे ही हम इसके इनपुट पिन पर सप्लाई चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सप्लाई आ रहा है, लेकिन इसके आउटपुट पिन पर हमको सप्लाई देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब इससे हमको ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं तो हो सकता है ये हमारा थर्मोस्टेट जरूर ख़राब हुआ होगा, क्योंकि थर्मोस्टेट अभी हमारा ये मिक्सर ऑन हो गया, और जैसे ही मिक्सर हमारा ऑन हो गया 126 वोल्टेज यहाँ पर हमको देखने को मिल गया। मतलब हम तो इससे ये श्योर हो गए कि यहाँ पर ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ओवरलोड है, ये हमारा ओवरलोड जरूर ख़राब है, क्योंकि ओवरलोड कभी हमारा सप्लाई इन आउट कर रहा है, कभी हमारा सप्लाई आउट नहीं कर रहा है। देखिए अभी हमारा चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको सप्लाई देखने को मिल जाएगा, 122 वोल्टेज प्रॉपर सही है। अब देखिए ये फिर से सप्लाई कट हो गया, मतलब ये हमारा ओवरलोड ख़राब है। अब हम इस चीज़ को श्योर हो गए, तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इसमें जो हमारा ओवरलोड लगा हुआ है, इसमें देखिए इसमें साहिल कंपनी का 2.4 एम्पियर 230 वोल्टेज का थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो ओवरलोड लगा हुआ है, या फिर इसको थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं आप, अपने भाषा में कुछ भी बोलें। यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट, तो ये थोड़ा सा हीट भी हो रहा है, हो सकता है ये हमारा थर्मोस्टेट ख़राब हो। अब चलिए एक बार अपने पास से कुछ सेम टू सेम कंडीशन का एक थर्मोस्टेट को निकाल लेते हैं। देखिए इसमें 2.4 एम्पियर का थर्मोस्टेट लगा था, ओवरलोड लगा था। हम इसमें 2.5 एम्पियर 230 वोल्ट का इसमें थर्मोस्टेट को लगाते हैं, और लगाने के बाद हम देखते हैं क्या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर प्रॉब्लम वहीं का वही रहता है। देखिए ये प्रॉब्लम तो काफ़ी छोटा था, ये मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान था। हम इसको
तकरीबन 10 से 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड में इसको हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमारा मकसद ये था कि जो लोग नए हैं वो ऐसा प्रॉब्लम को देखकर थोड़ा सा भी नहीं डरे, नहीं तो कुछ लोग डर जाते हैं कि भैया आखिर ये किस तरीके से रिपेयर होगा। अब देखिए अभी हमारा चालू हो गया, अब ये हमारा मिक्सर चलना चाहिए क्योंकि समस्या हमको इसी से देखने को मिल रहा था। अब देखिए अब हम इसको चालू किए, सप्लाई दिए, हमारा मिक्सर प्रॉपर चल रहा है। अब ये देखिए बंद नहीं होगा, देखिए इसके इनपुट पिन पर सप्लाई आ रहा है, इसके आउटपुट पिन पर भी सप्लाई हमारा आ रहा है। ठीक है, अब हमारा इसके आउटपुट पिन पर भी सप्लाई आ रहा है, इसके इनपुट पिन पर भी सप्लाई आ रहा है। इतना देर में हमारा मिक्सर बंद हो जाता था, फिर से चालू होता था, फिर से बंद होता था, फिर से चालू होता था। लेकिन अब देखिए ये नॉन स्टॉप चल रहा है। देखिए अब ये हम इसको बंद किए, बंद हो गया, चालू किए, देखिए चालू किए, चालू हो गया, देखिए चालू किए, चालू हो गया, बंद किए, बंद हो गया। मतलब इसमें प्रॉब्लम छोटा सा था। इसमें ये जो 2.4 एम्पियर का ये जो हमारा थर्मोस्टेट लगा हुआ था, ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाने के कारण हमको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। मेरा मकसद ऐसा है कि हम चाह रहे हैं जो लोग नए हैं वो स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को सीखें। अब मान लीजिए कुछ लोग तुक्का पर तो इसको चेंज कर देंगे, कुछ लोग तुक्का पर इसको चेंज कर देंगे, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, लेकिन उनको ये चीज़ चेक करने का तरीका नहीं आएगा कि कैसे हम जाने कि यही चीज़ ख़राब है। तो हम आपको चेक करने का प्रॉपर तरीका बताया है, इस तरीके से चेक किया जाता है, इस तरीके से ख़राब किसी भी चीज़ को माना जाता है। अगर आपको हमारा ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।